श्री गणेशाय नमः। हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवी देवताओं की मान्यता है। इन्हीं में से एक है चौथ माता। मान्यताओं के अनुसार चौथ माता देवी पार्वती का ही एक रूप है जो विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। जिस पर भी चौथ माता की कृपा होती है उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। चतुर्थी तिथि की देवी हैं चौथ माता। ऐसे में हर महीने की चतुर्थी तिथि पर चौथ माता की कथा पढ़ने या सुनने का भी नियम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की पौराणिक कथा, और आप सभी भक्तजनों को अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि चौथ माता की कृपा से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप अपनी अपनी मनोकामना को मन में रखकर आज इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी, और उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ बहू से पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया। आज भी पड़ोसी ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो ज़रूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसे क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ मिलकर कई पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप अपना कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया और एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। इस पर उसकी माँ बोली कि बेटा धन कमाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास तो इतना पैसा है कि खा खा के भी ख़त्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटा खुद कमाने का निश्चय करता है और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि जब तक मैं कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन में घबराने लगी, मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। वो सोचने लगी कि जल्दी से मैं पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इसे क्या फल मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है या सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। नाग बोला, आज तो मैं तुझे डसकर ही छोड़ूंगा, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूँगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुँच गया। सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात उसको बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के साथ पैड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर
5वें पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पेड़ी सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए डसूंगा ज़रूर। इस प्रकार सातों ही पैड़ी पर वह नाग आराम करता हुआ और ये मन में विचार करता हुआ गया कि मैं इसे डसूंगा ज़रूर। जैसे ही वह कमरे में जाने वाला था तो माता ने सोचा, चौथ माता ने यह विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो कौन बचाएगा, फिर धर्म पर विश्वास कौन करेगा, पूजन कौन करेगा और मानेगा कौन। अब गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पे जो देखा वो बहुत घबरा गई और बेटे बहू को जोर से आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा और बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे हम सबकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। तो ये थी आज की हमारी चौथ माता की पौराणिक कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक नई कथा और त्यौहार पर्व की कथा के साथ। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।